नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो ये कुछ पद्यांश रह गए थे सूरदास वाले पाठ से, थोड़े से पद रह गए थे। इसे हम वीडियो भाग नंबर 2 में पढ़ाएंगे। उधो मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उधो मन न भये 10-20। हमारे पास तो एक ही मन था, कोई 10-20 मन नहीं थे, एक ही मन था। सो एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध है ईस। उद्धव जी गोपियों के समक्ष अपनी बात रखते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो गोपियां फटकार लगा देती हैं उद्धव की और कह देती हैं कि आप अपना ज्ञान अपने ही पास रखो, हम तो सगुण ब्रह्म के अपने कन्हैया के उपासक हैं, हम उन्हीं की उपासिका हैं, इसलिए हमें तुम्हारा कोई निर्गुण ब्रह्म समझ में नहीं आता, हम तुम्हारे ज्ञान को नहीं समझ पा रही हैं, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। गोपियां कह रही हैं कि एक ही मन था सो गया श्याम संग, कृष्ण के साथ चला गया को अपराध है ईश। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करे। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन ज्यों देहि बिन शीश। तो हमारी इंद्रियां हमारे कृष्ण के बिना इस प्रकार शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार से बिना शीश के शरीर शिथिल हो जाता है। किसी शरीर से अगर शीश उतार लिया जाए, सिर काट लिया जाए तो देह बेकार हो जाती है, उसी प्रकार से कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हमें कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। हम अपने कृष्ण के आने की राह देखते देखते उस अवधि के कारण हमारे कन्हैया 15 दिन के बाद वापस आने के लिए कहकर गए थे, तो उसी आशा में हम करोड़ों वर्ष जी लेंगे। तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो कृष्ण के सखा हो, मित्र हो और संपूर्ण योग के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियाओं ने साफ साफ कह दिया। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उद्धव जी, नंद नंदन के बिना, हमारे कन्हैया के बिना और हमारा कोई भगवान नहीं है, इसलिए आपका ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता। आगे कहते हैं, उधो जाहु तुम्हें हम जाने। अरे उधो, आप यहाँ से चले जाओ, हमने समझ लिया है कि तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, किसी और जगह को भेजा था और कहीं भेजा होगा कृष्ण ने, तुम भूल से यहाँ आ गए हो। तो उधो जाओ तुम्हें हम जाने। हे उधो, आप यहाँ से चले जाओ, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हमारे कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और भेजा होगा। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। बीच माने तुम बीच में ही मार्ग भूल गए हो, हमारे कृष्ण ने तुम्हें वृंदावन नहीं भेजा। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हम ब्रज वालाएं हैं, हमसे तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हो, ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम अनजान हो। अयाने माने अनजाने हो क्या। हम सो कही लई हम सह के जिय गुण लेहु सयाने। हे सयाने, तुमने हमसे जो बात कही है हमने सह ली, लेकिन अब इस बात को दोबारा मत कहना किसी गोपी के सामने। कहाँ अवला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। हम कहाँ अवलाए हैं। तो गोपियां कहती हैं, कहाँ हम अवलाएं और योग की दशा नग्न होती है, तो योग की नग्न दशा और कहाँ हम अवलाएं। मष्ट करो पहचाने, अर्थात उद्धव अब आगे कुछ मत कहो, चुप हो जाओ। साच कहो तुमको अपनी सो बूझते बात निदाने। तुम्हें अपनी सौगंध दिलाकर हम कहती हैं कि अंतिम बात पूछ रही हैं, अब तुम अंतिम बात जो हम पूछ रही हैं उस बात को ठीक से बता दो, सत्य बता दो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि जब कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़े से मुस्काए भी थे।
निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां फिर कह रही हैं, अरे उद्धव ये बताओ, ये तुम्हारा जो निर्गुण है ये कौन देश का वासी है, कहाँ रहता है। मधुकर कही समझाई सोह दे बूझत साच नहासी। हे मधुकर, हे उद्धव, ये मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है, तो इसलिए हे निर्गुण, तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म है ये कौन से देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सोह दे बूझत साच नहासी। हे मधुकर, हे उद्धव, कही समझाई सोह दे, हमें समझाकर बता दो। सौगंध खाकर कहती हैं कि हमें समझाकर ठीक ठीक बता दो। बूझत साच न हासी, हम सत्य बात पूछ रहे हैं, हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जनक मानी पिता, जननी मानी माता, नारी मानी पत्नी और दासी मानी सेविका। तो तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के माता पिता और पत्नी, दासी, सेविका इत्यादि कौन है। कैसे वर्ण वेश है, कैसो के ही रस में अभिलाषी। इसका वर्ण कैसा है, वेश कैसा है और ये किस रस में अभिलाषा रखता है, अर्थात इसको कौन सा रस, कौन सा आनंद अच्छा लगता है। पावे गो पुन कियो अपनो जो न करेगो गासी। तो गोपियां फटकार लगाती हुई कह रही हैं उद्धव से, अगर तुमने हमसे छल किया, गासी मानी छल, हे उद्धव अगर तुमने हमसे छल किया तो तुम अपने किए का फल पाओगे। सुनत मौन हुए रयो बाबरो सूर सब मति नासी। गोपियों की इस प्रकार की बात को सुन करके उद्धव जी का सारा ज्ञान जहां के तहां रह गया और उद्धव जी मौन हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन हुए रहो बाबरो, उनकी दशा बाबलों जैसी हो गई। ये देख रहे हैं कि वृंदावन में भक्ति नंगी होकर नृत्य करती है, यहाँ तो कोई और छोर ही नहीं है भक्ति का। तो सूरदास जी कहते हैं सब मति नासी, उद्धव जी की मति नष्ट हो गई, अर्थात सारा ज्ञान जहां के तहां रह गया। गोपियों की भक्ति के आगे इनका ज्ञान छोटा पड़ गया। अब यहाँ यशोदा जी उद्धव जी से कह रही हैं, संदेश भेज रही हैं देवकी जी के पास। तो कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो हे उद्धव, देवकी जी से हमारा ये संदेश कह देना, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की पालने वाली माँ हूँ। धाय माने पालने वाली माँ, दया करत ही रहियो, मुझ पर अपनी दया बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोह कह आवे। यद्यपि तुम तो उनकी माता हो, जगत जननी हो, उनकी माँ हो, फिर भी सब कुछ उनके विषय में जानती हो, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रात होते मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। सवेरा होते ही मेरे लाडले बेटे को, कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती थी। भावे माने पसंद आती थी या अच्छी लगती थी। और तेल उबटनो अरता तो जलता ही देखी भज जाते। मेरे कृष्ण को माखन रोटी सुबह होते ही अच्छी लगती थी। तो ध्यान रखना, मेरे कन्हैया को ये सब चीजें खिलाए रहना। और जब मैं अपने लाल को स्नान कराने ले जाती थी तो तेल, उबटन और गर्म जल जो ही देख लेते थे तो देखकर भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जब मैं अपने कन्हैया को नहाने चलती थी, स्नान कराने चलती थी, तो क्रम क्रम करके उन्हें एक एक खिलौना देती जाती थी। जो जो मांगते वही वही मैं उन्हें देती थी। तब कहीं बड़ी मुश्किल से कन्हैया स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़त रहत और सोच। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा उद्धव जी से कह रहे हैं, ये पथिक शब्द उद्धव जी के लिए आया है। उद्धव जी से कह रहे हैं कि सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे दिन रात मेरे हृदय में सोच बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है। मेरो अलक लड़े तो मोहन है करत संकोच। मेरा बड़ा लाडला मोहन कृष्ण बड़ा संकोची स्वभाव वाला है। वो कुछ खाने पीने को मांगता नहीं है
उसका ध्यान मुझे स्वयं रखना होता है, इसलिए मुझे बड़ा डर लग रहा है या उसके विषय में बड़ी चिंता हो रही है। मेरे कन्हैया का बहुत ध्यान रखा जाए, ऐसा मेरा ये संदेश है, सो देवकी से कह देना। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।